हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिकेट एक्सप्लोरर्स। एंड आज हमारा इंडिया वर्सेस श्रीलंका का आखिरी मैच सीरीज का ओडीआई सीरीज का आखिरी मैच खेला गया। एंड बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, मतलब कहना अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। इनफैक्ट और भी हार्श वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं, जो कि मैं भी यहाँ बोलना नहीं चाहता चैनल पे। बट बहुत ही मतलब बेकार परफॉर्मेंस इंडियन बैटिंग ऑर्डर से, प्लस बॉलिंग भी हम कहेंगे, जहाँ पे हमको लूपहोल्स दिख रहे हैं जिन पे हम डिस्कस भी करेंगे। कुछ इंडिविजुअल्स हैं। एंड बैटिंग तो ओवरऑल की आप चेज ही नहीं कर पा रहे हैं। 3 मैचेस से आप मतलब 230 240 स्ट्रेट अवे श्रीलंकन कंडीशंस में, सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में आप स्पिन नहीं खेल पा रहे। और ये वीकलिंग, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, कि अभी का नहीं है कि अभी एकदम से डेवलप हो गया है। ये मतलब बहुत टाइम से चल रहा है और इसको रेक्टिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं। चाहे राहुल द्रविड़ के टाइम रहा हो, चाहे अब गंभीर एरा आ गया हो। और प्लेयर्स भी हमारे काफी चेंज हुए हैं। तो ये एक बहुत सीरियस चीज है जिसको हमें देखना पड़ेगा। मतलब रिस्पेक्टिव कि हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जा रहे हैं, हम ओडीआई वर्ल्ड कप फोकस कर रहे हैं, तो इस पे डिस्कस करते हैं। टू स्टार्ट विद हमारी बैटिंग लाइनअप, कि क्या लगता है कहाँ गलती यार हुई है देखो, मैं किन प्लेयर तुमको से। बिल्कुल सिंपल बताता हूँ। बिल्कुल सिंपल बात। तुम स्पिन अब नहीं खेल पाते हो। तुम ये नहीं बोल सकते हो कि तुम बेस्ट स्पिन प्लेइंग नेशन हो और तुम बहुत डोमिनेंट क्रिकेट खेलते हो स्पिन के अगेंस्ट। घंटा नहीं खेल पाते हो। तुम्हें समझ में नहीं आता कि सामने वाले बॉलर के अगेंस्ट खेलना क्या, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। उठा के देखो बैटिंग, जो पहले खेलते थे, जो पहले प्लेयर थे स्पिन के, चाहे मैं इंडिया की बात करूं, चाहे श्रीलंका की बात करूं, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात करूं। फुट मूवमेंट देखो उनका, डाउन द विकेट आके खेलना, बैकफुट पे जाके खेलना, स्पिन को आराम से ओवर करना, सिंगल डबल खेलना, रोटेट करना, निकल के। इनको समझ में ही नहीं आता आगे जाना है कि पीछे खेलना है। टॉप बैट्समैन को। विराट कोहली की जो बैटिंग हो रही है, विराट कोहली बहुत प्लेयर है और मैं बहुत बड़ा फैन हूं उनका, बट आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड। ऐसा लग रहा है कि उनको पता ही नहीं है कि स्पिन खेली कैसे जाती है। तुम पैर फेंक दे रहे हो आगे। पिछले 2 मैच में इनिंग उठा के देखो, लग रहा है कि इनको पता ही नहीं चल रहा है कि टप्पा खा के बॉल जाएगी कहाँ, बस खड़े हो गए सामने आके। पैड पे लग जा रही है आके, बैट ऐसे ही रखा हुआ है। श्रेयस ये अय्यर का बात वही सही है। है। तुम स्वीप मार रहे हो यार, विकेट गिरा, तुम रिवर्स स्वीप मार रहे हो स्पिनिंग विकेट पे। आज का मैच देखो उठा के, रिवर्स स्वीप मारा इन्होंने, उसने मारी तेज बॉल, बैकफुट पे गए, बीट हो गए। सीधी सीधी बॉल पे बीट हो गए। और वो हमारे द सो कॉल्ड प्रिंस, प्रिंस चार्मिंग, शुभमन गिल, स्माइल, हगे ही किलर जा रहे हैं, स्माइल। हगे ही जा रहे हैं। जिम्बाब्वे में हग रहे थे पहले 3 मैच में, 2 मैच में मार दिए 50 तो वहां से हगास उनकी बंद हो गई। फिर आए T20 खेलने यहाँ श्रीलंका में। पहले 3 T20 में हगे, फिर 3 ODI खेले उसमें हगे। हगते ही जा रहे हो और वाइस कैप्टनसी तुम दिए चले जा रहे हो। कर क्या रहा है वो आदमी? सही उसका बात है। प्रेशर तो उतार रहा है रोहित शर्मा दूसरे पे आके। रोहित शर्मा जो इनिंग खेल रहा है वो ना खेले, तुम 100 100 रन से तीन दोनों मैच और हार जाते हो, बाकी 2 मैच। इतना डोमिनेंट स्टार्ट दे रहा है वो, उस टेम्पलेट पे खेलता जा रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशंस, द बॉलिंग अटैक एंड द विकेट। रोहित शर्मा आता है और बोलता है मैं ऐसे ही खेलूंगा, चाहे 0 पे आउट हूं, चाहे 100 रन बनाऊं, चाहे जितना हूं। और खेलता भी है डोमिनेंट। तुमको टाइम मिलता है वहां पे इनिंग बिल्ड करने का, तुम इनिंग भी नहीं बिल्ड कर पाते हो। बात कर रहा हूँ शुभमन गिल की मैं। ना समझ गए तुम सब। किस बात के प्रिंस हो यार? तुमको किस बात का इतना वो मिस? तुमसे अच्छा तो आज की डेट में यशस्वी जायसवाल खेल जाएगा ओपन ODI में। T20 में वो खेल गया, दोनों में, जिम्बाब्वे में भी श्रीलंका में भी। टेस्ट मैच में उसने बनाई दी अगेंस्ट इंग्लैंड, और ODI में उसको चांस दे दो, अभी वनडे खेल जाएगा इनसे अच्छा। और इनसे अच्छी परफॉर्मेंस देगा वो, इनसे अच्छा स्पिन खेलेगा वो। उसका गेम देखो, अगेंस्ट इंग्लैंड के स्पिनर्स थे, क्या गेम खेल रहा था वो। स्पिनिंग ट्रैक्स पे जो तुमने इंडिया में बनाए थे, टेस्ट मैचेस जो हुए थे अभी, बेटर प्लेयर ऑफ स्पिन है वो। और ये ऋषभ पंत तो पता नहीं, हमको समझ में नहीं आता ये कहाँ से खेल जाते हैं टीम में, इनको क्यों खिलाया जाता है, इनको ODI खिलाया ही क्यों जा रहा है। ये आज से नहीं हग रहे हैं, ये भी हग रहे हैं उस टाइम से। वर्ल्ड 19 कप से। से हगे, फिर श्रीलंका के जो ये जो 3 T20 हुए उसमें हगे, और आज जो लास्ट ODI खेले इसमें हगे। इनको सेटअप में इनको ODI सेटअप में ही नहीं होना चाहिए। मैं तो बोलो T20 सेटअप में भी नहीं होना चाहिए इनको। टेस्ट मैच खेला उसमें ये खेल लेते हैं, फील्ड ऊपर रहती है, आंख बंद करके टन्ने 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 मारो, बल्ले फंस रही है, रन बन रहे। वनडे और T20 में ऐसा होता नहीं है। और एक बात नहीं बताओ भाई, तुम ये दोनों बात मेरे तो को, है। मैं एंड करने के पहले एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ। इतनी बुरी कौन सी सिचुएशन आ गई थी कि तुम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल रहे थे, कि क्या हो गया था कि तुमको 9 बल्लेबाज खिलाने पड़ गए? अर्शदीप सिंह आज नहीं खेले और शिवम दुबे खेले और रियान पराग खेले, क्योंकि हमको 9 बल्लेबाज चाहिए थे। दो ही प्लेयर हैं जो बैटिंग नहीं कर पाते हैं, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, बाकी 9 बैट्समैन खेल रहे थे इस कुलदीप टीम में। यादव भी बैटिंग कर लेते हैं, मतलब नहीं कर पाते हैं हाँ, नहीं तो बोल ऐसे रहे हो। ऐसे मान लो कि 10 बल्लेबाज खेल रहे थे फिर अगर भी हार बोलूं गए। मैं।
वो भी 10 इतने बड़े बल्लेबाज मैच। भी 245 नहीं चेस कर पाए, 10 बल्लेबाज मिलके 138 पे ऑल आउट हो गए। क्या बोलूं मैं इसका? क्या करोगे, कहाँ जाओगे, कहाँ मुंह छुपाओगे? मुंह नहीं छुपाओगे, उड़ते हुए आओगे, बोलोगे वन ऑफ डे वन ऑफ सीजन। हम तो T20 वर्ल्ड कप भी जीते, हम तो 50 वर्ल्ड कप में भी क्या बिल्कुल शान से खेले, आखिरी फाइनली हारे। वहां भी फाइनल में तुम इसी कंडीशन में हारे थे। ऐसे ही स्लो विकेट बन गया था, इसी तुम्हारी बैटिंग सही थी, तुम्हारा बैटिंग कोलैप्स हो गया था। और आके KL राहुल आके बिल्कुल उसमें आ गए थे, शेल में खेलने लग गए थे। 107 बॉल ने बनाए थे 66 रन। हम्म। बच जाती है ऐसी देख की सिचुएशन। ये कोई बैटिंग लाइनअप है यार? मतलब इंडिया का बैटिंग लाइनअप, मैं मेरे को याद है एक टाइम पे सहवाग, गंभीर, युवराज, धोनी, सचिन, द्रविड़, लक्ष्मण, गांगुली, लाओ कौन स्पिनर है, शेन वॉर्न से लेके मुरलीधरन तक सब पेले जाते सही हैं। बात है, सही बात है। शेन वॉर्न मतलब तो क्या ही जनाब तुम बोला यार जाए, लौंडे मतलब भी, ये तो ये इनके मतलब कुछ नहीं वेला खेल पा लाके रहे हो। कैसे बॉलर इंडिया में हर गली मोहल्ले में चार घूम रहे हैं। अभी इंडिया में खिला लो, कुत्ता बना के मारे जाएंगे, 400 रन इनको टांग दिए जाएंगे इस बॉलिंग लाइनअप को, क्योंकि फ्लैट विकेट पे तुम रख रख के दोगे, बिल्कुल रख रख के। और जरा सा टप्पा हुआ आने का, स्पिन होना स्टार्ट हुई नहीं कि तुम्हारे हवा खराब है, तुम्हें सूंघ नहीं पाते हो। तो यार मैं तो बहुत डिसअपॉइंट हो गया उस बैटिंग लाइनअप से। और बात वहीं पे आ जाती है, इस सीरीज में रोहित शर्मा उस टेम्पलेट पे खेले और पूरा मैच नहीं फिनिश कर पाए, स्टार्ट देके आउट हो गए। और विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म बिल्कुल दिखे। तुम्हारी बैटिंग लाइनअप जो तुम बोलते हो कि हमको विराट कोहली और रोहित शर्मा पे डिपेंडेंसी अब नहीं चाहिए, हम लोग तो, हमारे पास तो बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है, 240 नहीं चेस कर पाई एक मैच में भी। ऐसा नहीं है सर छोटा है, 3 मैच में तुम वही टारगेट चेस कर रहे थे। रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए उस टेम्पलेट पे खेलने की वजह से, और विराट कोहली तुम्हारे चले नहीं, और उसके बाद तुम तीनों मैच में हागे। नहीं आज भी बिल्कुल, तुम इसमें पे इसमें डिपेंडेंट हो। बिल्कुल सही बात है कि डिपेंडेंसी बहुत बड़ी है। क्योंकि अगर हम देखें, मतलब विराट कोहली के जो, जब वो, मतलब क्या कहते हैं, इंटरनेशनल स्टेज पे जब वो आए थे ना, तो उन्होंने मतलब जो इनिंग्स खेली है 183 वाली, वो श्रीलंका पाकिस्तान के अगेंस्ट, जो 40 ओवर के अंदर 300 चेस करे हैं, जब सचिन सहवाग सब आउट हो गए थे। ऐसे प्लेयर्स क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस समय शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, इन सबसे, या ऋषभ पंत से? ऐसा कुछ लाना भाई तुम पड़ेगा ना शुभमन तब गिल से जाके। एक्सपेक्टेशन ही यही रखते हो? मैं क्या चाहता था, अगर मैं शुभमन गिल का मतलब फैन की बात कर रहा है, कोई भी फैन होगा, वो चाहेगा ना कि तुमको 3 चांस मिला, तुम किसी एक में मारते 70-80 रन, नॉट आउट जिता देते, 240 सेंचुरी, करवा मैं देते। तो सेंचुरी पूरा से इनिंग नीचे करते बात हैं नहीं एंकर। करूंगा उनके लिए। बिल्कुल। जब मान लो रोहित शर्मा और विराट कोहली आउट हो गए, तो तुम खेलते पूरी एक बिल्कुल इनिंग, बिल्कुल एंकर करके ले जाते, लास्ट तक खेलते, 120 बॉल में बनाते run। तो बिल्कुल भी तुम मैच बिल्कुल जीतते हो, तुम 240 ही चेस कर रहे थे। बिल्कुल। बनाते 120 बॉल, खेलते खड़े होकर डॉट डॉट डॉट, सिंगल डबल इनिंग बिल्ड करते, बनाते 80-90 रन, मैच जिताते इंडिया को। विराट कोहली करते थे 2012 में, तब उनको इतना वही मिला तो, रिकॉग्निशन, तो कहाँ बिल्कुल तुम्हारा वही, रिकॉग्निशन कहाँ गया है? क्या वही बैटिंग है मैं कहना तुम्हारी? चाह रहा हूँ, वही कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल। और इनसे तो मतलब मेरा तो ये पॉइंट है कि ना, इसमें तो कुछ बहुत सारे प्लेयर, जैसे तुमने नाम भी लिए उनके, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो क्यों खेल रहे हैं उनको समझ नहीं आ रहा। मतलब लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखोगे तो ऋषभ पंत का कोई सीन नहीं बनता है, लिमिटेड ओवर के बैट्समैन है ही नहीं, कभी भी नहीं रहे हैं वो। इसके पहले भी तुम उनका कहीं भी रिकॉर्ड उठा के देख लो, T20 हो गया, IPL हो गया, वनडे हो गया, तुम कहीं भी रिकॉर्ड उठा के देख लो, कुछ नहीं है। वो बेसिकली उनका जो बैटिंग टेम्पलेट है, वो जो 30 यार्ड्स जो होता है, 30 गज का घेरा पार कराने वाला, और उसके हम्म। बाहर अगर फील्डर ना हो, वो उनका सक्सेसफुल हो जाता है क्रिकेट में। क्योंकि मोस्ट टेस्ट ऑफ द में। प्लेयर सारे इधर उधर रहते हैं, आसपास में रहते हैं, 3 स्लिप लग जाती है, फॉरवर्ड शॉट लगी, ये सब वो अपना लप्पा लुप्पा चला के इधर उधर निकाल लेते हैं, पीछे मार देंगे बैठ के इधर, क्योंकि प्लेयर्स होते नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, एक टप्पा खा के बाहर हो जाती है। छक्के कितने मारते हैं तुम गिन लो, ऋषभ पंत के कितने छक्के करियर में, छक्के नहीं है उनका, हमेशा 2 टप्पा खा के चौका जाता है, क्योंकि वो बाउंड्री और पार जो, करा ही नहीं सकते हैं वो। और आज की डेट में जो प्लेयर बाउंड्री पार नहीं करा सकता है लिमिटेड ओवर में, वो सक्सेसफुल नहीं है, कितना भी तुम कर लो। तुम्हें कहीं ना कहीं से या तो टाइमिंग इतनी अच्छी हो, या तो तुम्हारे पास पावर हो इतना कि तुम पार करवा लो। और ऋषभ पंत के पास तो बैटिंग की क्लास नहीं है, पहली बात तो सिंपल सी बात है, समझ लो बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन उनकी जितनी स्किल एक बैट्समैन में होनी चाहिए, प्रॉपर बैट्समैन में, तो वो है नहीं वो। तो लिमिटेड ओवर में उनको क्यों ढोया जा रहा है? उनसे अच्छा संजू सैमसन फेल हुआ था, मैं मानता हूँ फेल हो गया, कोई बात नहीं है। वो सब हो रहे हैं, या सब तो हग रहे हैं, किसी एक को नाम क्यों लेना है, क्यों पॉइंट आउट करना है किसी को? वो भी 2 मैच में फेल हो गया। बट मैं अभी भी सोचता हूँ कि इनसे अच्छा प्रोस्पेक्ट वो है वनडे क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से, सैमसन ऋषभ पंत से अच्छा। और राहुल राहुल से अच्छा पर्सपेक्टिव तुम्हारे पास अभी कोई नहीं है। वो खेल रहा है, उसको खिलाओ ना यार, क्यों नहीं खिलाते हो? तो ठीक है, वो कम रन बनाता है, तुम इस टाइम कम हो राइट जाता है, है। बट वो ऐसा बंदा है जिसको तुम रिलाई कर सकते हो कि 15 ओवर खड़ा रहेगा। ठीक है, मैच नहीं जिताएगा, लेकिन ये तुम ऑल आउट नहीं होने देगा, कोलैप्स नहीं होने देगा तुम्हारा। और तुमसे बड़ा तुम्हारे पास कोई है नहीं, तो तुम क्यों मतलब इधर उधर मतलब वो पड़े हुए चक्करों में ऋषभ पंत को खिलाना है? शुभमन गिल का सीन में समझ, उनको तो पता नहीं कौन कल परसों कहीं पढ़ रहे थे, उनको किसी ने अनाउंस कर दिया है
2027 में वो कैप्टन रहेंगे टीम के, वनडे क्रिकेट के। पता नहीं कौन, कोई बोला है, सिलेक्टर है, पता नहीं किसने बोल दिया है 27 के वर्ल्ड कि कप के वही बाद। होंगे 2027 के बाद है, उसके बाद। हाँ, हाँ 27 हाँ, के वर्ल्ड वही कप के वही। बाद तो नाम होगा। वो तीनों तीनों फॉर्मेट में, तो तीनों फॉर्मेट में कैप्टन बन जाए क्या? अरे भैया क्यों तुम इतने पैम्पर कर रहे हो भाई? तुम क्यों ये सब कर रहे हो? कैप्टन बन जाओगे, ये बन जाओगे, वो तुम परफॉर्म करवा नहीं पा रहे हो। 50 आ नहीं रही उनकी, रन उनसे बन नहीं रहे हैं। वनडे में जो खेलते हैं, टेस्ट मैच खेलते हैं, T20 वनडे खेलते हैं, किसी फॉर्मेट में उनकी बैटिंग उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है नहीं। तुम उनको अभी से इतना पैम्परिंग किए जा रहे हो। तुम कैप्टन बन जाओगे, तुम ही नेता हो इस टीम के, तुम ही आगे चल के तुम ही पार करोगे, तुम ही तेंदुलकर बनोगे। भाई तुम पहले प्लेयर बन लो, अपनी टीम में जगह बना लो। किसी फॉर्मेट में उस फॉर्मेट के हिसाब से आदमी बैटिंग नहीं कर रहा है आज की डेट में, कहीं ना कहीं इधर उधर काम कर रहा है। रन बनते नहीं इनसे हैं, वही 30, लंबी इनिंग तो खेल नहीं पाते हैं ये। बहुत कर लेंगे तो 30 बना देंगे, 35 बना देंगे। लंबी इनिंग खेलेंगे तो मैच ही हरवा देंगे, वो भी है फिर। तो इनके पास है, तो ये भी उसमें डिजर्व नहीं करते हैं कोई मतलब। और एक जो सबसे बड़ा इशू इस टाइम ये है, तुम वनडे में बैटिंग ऑर्डर क्यों चेंज कर रहे हो? बॉल स्पिन हो रही है, कुछ हो रही है, तुम मिडिल तुम चेंज कर दोगे, तुम वाशिंगटन सुंदर और ये अक्षर पटेल और रियान पराग कोई भी आ जाएगा प्रियंका। कहीं तुम श्रेयस अय्यर को तुम्हें चौथे नंबर पे क्यों नहीं खिलाना? और नहीं खिलाना, तुम टीम में क्यों रखे हो उनको? तुम पे सबसे बड़ी बात तो ये है, तुम अगर तुमको तुमको उनको अगर ग्रूम नहीं करना है कि फोर्थ नंबर बैटर के हिसाब से, तुम उनको टीम में क्यों रखे हो? क्या मतलब है श्रेयस अय्यर का? फिनिशर है तुम्हारे वो। पांचवें छठवें नंबर में तो आदमी तब आता है जिसको 35 ओवर के बाद खेलना होता है। रोज थोड़ी 4 विकेट गिरा के बैठ जाओगे तुम 15 ओवर में। तो वो तुम्हारा अगर मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर को उनको ग्रूम नहीं कर रहे हो, कोई इतना बड़ा इनको वास्ट रिकॉर्ड नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है जिसको तुम मतलब इसलिए कर रहे हो कि चलो आज नहीं तो कल खिला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भैया उनको भी सीखना है, उनको कुछ नहीं आता है। पहले कहते थे उनको स्पिन आती है, उसमें भी हग रहे हैं वो। शॉर्ट बॉल उनको खेलना आता नहीं है, पेसर वो खेल पाते नहीं है। उनको खुद सीखना है, इतनी चीजें हैं। तुम उनको ऐसे इधर उधर भगा रहे हो उनको, तुम किसी बॉलर को ले आ रहे हो, किसी मेक शिफ्ट बैटर बना रहे हो। तुम्हारा पहली सीरीज है गंभीर की, समझ में आता है। पहली सीरीज भाई थोड़ी स्टेबिलिटी भी दिखाओ, तुम्हें सब कुछ क्यों ट्राई करना है? ट्राई करो, मतलब थोड़ी थोड़ी चीजें ट्राई करो। तुम ऐसा क्या है कि तुम 10 बैट्समैन तुमने खिला लिए, अभी बोला उन्होंने 10 बैट्समैन 8 9 बैट्समैन से खेल रहे हो, 135 रन तुम हग दे। ये किस टाइप के बैट्समैन है तुम्हारी? सबसे बड़ी बात जानते हो कि आज मैं कहीं ट्विटर पे पढ़ रहा था, तुम अपनी फुल स्ट्रेंथ से खेले हो। बुमराह को निकाल दो, फुल स्ट्रेंथ है तुम्हारी ये। श्रीलंका के 5 6 प्लेयर जो उनके प्लेइंग लेवल में वो इंजर्ड है, 5 6 प्लेयर जो उनके स्टार्टिंग हाँ, रेगुलर 11 में होते हैं, जो चमीरा उनके और ये स्टार्टर्स सब। हैं। राइट। चमीरा हो गया, मधुशंका हो पतिराना। गया, तुम्हारा ये हो गया क्या नाम तुम्हारा, पतिराना। पथिराना हो गया, और ये तुम्हारा हसारंगा हो गया। हसारंगा बताओ, तुम इनकी साले तुम इनकी नहीं पा रहे हो, चसलंका पसलंका की नहीं खेल पा रहे हो स्पिन। तुम हसारंगा खेलता तो तुम 90 पे आउट हो जाते ऑल आउट। तो दिक्कत यहाँ पर है कि तुम मतलब तुम उनकी टीम से आए हो। ये कहते हैं ना कि हमारी बी टीम ने जाके सबको हरा दिया, इनको हरा दिया। तो अब की बार तुम बी टीम से हार के आए हो श्रीलंका की, अपनी फुल टीम लेके। तो कहीं ना कहीं इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मैं गंभीर नए कोच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनसे क्वेश्चन न किए जाए। ये चीजें कहीं ना कहीं एक बार डिस्कस होनी चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप जीत गए हो तो उस खुमारी बात में ये तुम बताएं, कुछ भी करोगे तो गलत है। एक बात मालूम है क्या? एक बात ये भी है कि श्रीलंका से सीरीज है, अच्छा चलो खेल लेंगे, चले जाएंगे, 3 ही तो मैच है, देख लेंगे, जीत तो जाएंगे, रन बना लेंगे, चलो हो आते हैं यार, खेल लेते हैं यार श्रीलंका से। रख के पेला श्रीलंका ने। जिस एटीट्यूड से ये लोग गए थे ना, जो चेहरे पे दिख रहा था, वो यही था। आए श्रीलंका ही तो है, पेल पाल देंगे, आ जाएंगे, 3 मैच है, हरा ही लेंगे, जीत ही जाएंगे, वो तो बैटिंग गंभीर, करेंगे, जंजीरों वो से तो बच गया। गंभीर उनका बनाएंगे। कोच चेंज हुआ था। कोच चेंज हुआ था, गंभीर जब कोच आए थे तो ये लोग गए थे नहीं, इसमें बहुत लोग अपने आपको इंजर्ड बता देते। 2 3 लोग फैमिली के बिहार पे छुट्टी ले लेते। अब मैं तो ये बोल रहा हूँ, श्रेयस अय्यर खुद चूतिया खेल जाता, वो 2 4 बहाने बना के। वो अपने आप को कम नेता नहीं समझता है, वो खुद खेलने नहीं जाता है सीरीज में, कहता है अरे कौन खेलेगा, हम बड़े मैच के प्लेयर है अच्छा, हम। तो एक इस लेवल का तो डेडिकेशन है इनका। एक इस पे जरा सा ये थोड़ा सा सबके साथ था, मतलब ये ये मैं ये बता रहा हूँ, लिख के दे देता हूँ तुम्हें। ओडीआई सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा तो नहीं खेलते अगर गौतम गंभीर आज तुम्हारे कोच में होते। ये इसमें वो नहीं खेलते। अरे हम इस तो कह रहे हैं ये भी ना खेलता है तुम्हारा, ये श्रेयस अय्यर भी ना खेलता, ये दर श्रेयस चूतिया अय्यर थोड़ा को सा तो खेलना ही नहीं चाहिए ओडीआई। श्रेयस अय्यर आईपीएल में भी कुछ नहीं किए। थोड़ा जीत मेरे भले को गए एज अ बताइए। कैप्टन, वो ट्रॉफी जीत गए, वो अलग बात है। एज अ बैट्समैन कुछ नहीं किया आईपीएल में, कुछ थोड़ा ये नहीं बताइए किए। कि उनको मैच बॉलिंग। जिताया, ऊपर आके वेंकटेश अय्यर मारता था, ओपनर दोनों उनके पेलते थे, फिलिप सॉल्ट और नारायण, और नीचे आके वो रसल पेलता था, तब मैच जीतते थे ये। बॉलिंग पे क्या कहेंगे इंडिया की जो हुई है? बॉलिंग में एक बिना आदमी बिना है जो बुमराह के चिंगम खा वर्ल्ड के वर्ल्ड आता कप है, में भी।
और बिल्कुल घोड़े की तरह वर्ल्ड कप कूदता में है। भी मैंने बोला था ये बात, वर्ल्ड कप में भी मैंने वो यही बात बोली थी, बुमराह को निकाल दो, पूरी बॉलिंग इनकी फ्लैट है, कितने अच्छे विकेट दे दो, कितने टर्निंग ट्रैक दे दो, कितना भी फास्ट पेस विकेट बना दो, बुमराह को निकाल दो, ये फ्लैट है बिल्कुल है, क्योंकि अगली टीम का प्रेशर ही खत्म हो जाता है, वो फिर रिलैक्स हो जाते हैं कि कोई ऐसा बॉलर इनके पास नहीं है कहीं से भी बोल्ड मार देगा मुझे, ये वाला जो फियर फैक्टर है ना वो गायब हो जाता है, फिर वो एकदम रिलैक्स होकर खेलते हैं। कुलदीप यादव को निकाल